ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं और क्या युद्ध की जो ये बादल मंडरा रहे हैं इसके पीछे कालसर्प का योग भी काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जब जब युद्ध हुए तब तब भारत और पाकिस्तान की कुंडलियों में इस तरह के योग देखे गए हैं, लेकिन इस बार जो योग बना हुआ है योग काफी लंबे वक्त तक बना हुआ है। इसलिए जो जानकार हैं, जो ज्योतिष हैं, वो मान रहे हैं कि स्थिति जो आने वाले कुछ महीनों की है वो खतरनाक भी साबित हो सकती है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। सुनील जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ शांति पाठ करवाया जाता है, कालसर्प के दोष की पूजा करवाई जाती है, उसका जो असर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या इतने बड़े देश की कुंडली में भी कोई पूजा पाठ हो सकता है? क्या कुछ ऐसी चीजें करवाई जा सकती हैं जिससे इसका असर कम हो और जो ये वैमनस्य बहुत ज्यादा भारत पाकिस्तान के बीच दिखाई पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, युद्ध की आशंकाएं कम हो जाए? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। हमारा देश एक ऊंचाई गेन कर रहा है, एक हाइट गेन कर रहा है। हमने जैसे बताया कालसर्प हमारे महापुरुषों की कुंडलियों में रहा है और आज तक जितने विश्व विख्यात लोग रहे हैं उनकी कुंडलियों में रहा है, एक हाइट गेन करते हैं। भारत ऐसा नहीं है कि इस समय विश्व में भारत की नाम ना हो, और भारत उन प्रमुख देशों में एक है और सभी देश की निगाहें भारत में है, सारा व्यापार भारत में है, सबसे उन्नतिशील देश माना जाएगा। मगर दूसरे लोग भी तो चिढ़ते हैं। अब इस देश के अंदर सभी अच्छे कर्म हो रहे हैं, पूजा पाठ धर्म, सभी धर्मों के लोग हैं। इस देश की इस बात से ही लोगों को खिन्नता है, वो इसी से चिढ़ते हैं। और आपके देश को दूसरी उसके विपरीत क्रिया क्या हो रही है कि पड़ोसी मुल्क आपसे ईर्ष्या रख रहा है। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क ने ईर्ष्या रख ली आपसे, जबकि आप उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, वो उपलब्धियां प्राप्त भी नहीं कर रहा और ईर्ष्या भी कर रहा है, जबकि चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये एक विवाद हो गया। अब विवाद युद्ध में बदलेगा, क्योंकि शत्रुता तो छोटी भी हमने बताया कि बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, मैं शांति की बात कर रहा था कि क्या जो पूजा पाठ हिंदुस्तान के अंदर होता है, विभिन्न मंदिरों में हो रहा है, लोग अपने घरों में भी करते हैं, क्या पूरे देश पर इसका असर पड़ता है? आपको लगता पड़ता तो है, बिल्कुल पड़ता है। आपने देखा होगा कि हम कभी कभी एक वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। ये तो बहुत अच्छा समय है हमारे पास कि इन दिनों में नवरात्रे आए। आपने देखा होगा सैनिक जाते हैं, मंदिरों के पास जाते हैं, राजस्थान में गए, जैसलमेर में गए, जहां पे भी जाते हैं वहां पे पहले देवी के मंदिरों के पास जाते हैं जी। अपने ईष्ट की आराधना करने से अपनी विल पावर स्ट्रांग होती है। हम जिस कार्य को पाने की चेष्टा करते हैं उसको भेद पाते हैं। अब यहां पे सामने हमारे शत्रु है और शत्रु हमारा एक तरह से हमसे छुप के आघात हम पे करने की चेष्टा करता है, इसलिए हमें अपने ईष्ट की उपासना करना अनिवार्य है, क्योंकि हम पर वो कहीं ना कहीं एक गुप्त शत्रु हम पे विजय ना पाले। और उसके लिए जैसे हम कहते हैं बगलामुखी की आराधना करना, देवी के दिन चल रहे हैं, इसलिए हमारे भारत पे कोई संकट के बादल आने के आसार नहीं है। इतनी उपासना, इतनी पूजा है और सभी धर्मों की पूजा है। हम ये कहते हैं एक ही धर्म नहीं, सभी धर्मों की पूजा है। हमारे देश की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है। धर्म पर अगर हम धर्म की बात करें, जैसे आपने धर्म के प्रति पूछा, तो हमारे देश में सभी धर्म हैं और सभी धर्मों की शक्ति यहां विद्यमान है। तो इसलिए हमारे भारत को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है जीत उसकी निश्चित है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहा कि नरसंहार होता है जब जब भी भारत पर साया पड़ता है कालसर्प का। हम पीछे जाते हैं, आपने शुरुआत में जिक्र किया था, क्या 1919 के दिन जब सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, जलियांवाला बाग की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो दौर भी नरसंहार ऐसा जो हुआ है हिंदुस्तान में, इसका दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इस नरसंहार ने बहुत बड़ा असर डाला था, क्या वो वक्त भी कालसर्प के दोष से ग्रसित था? बिल्कुल, इससे उस समय तो था ही था और उसके कुछ समय बाद तक रहा। तो जनरल डायर की जबान पे क्या आ गया, वो उस समय ना आता, उस समय वो दिन ना होता। आज भी वहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज भी है वहां, मगर देख के दुख होता है ना। तो इसी तरह आज ही नहीं, अच्छा मोहम्मद गौरी के समय भी देखें, गुरु बाहर हो गया तो वो गुरु बकरी हो गए तो आंशिक रूप से आ गया। तो कालसर्प योग का तात्पर्य तो ये है ही है कि वो एक्सट्रीम करेगा, जो भी करेगा। क्रोध होगा, क्रोध का एंड क्या है, जैसे प्यार का एंड क्या है, तो ऐसे क्रोध का एंड नहीं है। क्रोध की कोई सीमा नहीं, क्रोध बहुत बढ़ाया जा सकता है। प्यार की कोई सीमा नहीं है, प्यार बहुत बढ़ाया जा सकता है जी। और हम तो दुश्मन के प्रति प्यार बढ़ाते हैं। यहाँ भारतवर्ष की तो हमेशा से रही है, चाइना के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो, किसी भी मुल्क के लिए हो। भारत की कुंडली के जो योग हैं 15 अगस्त के, वो हमेशा ऐसे हैं कि हमारा
एक स्नेह प्रति रहा है हमारा, हमारे भारत के। अच्छा, जितने प्रधानमंत्री आए हमारे माननीय हैं, वो उन्होंने हमेशा स्नेह दिखाया और ये दिखाते रहेंगे। एक बात आपने प्रधानमंत्री की बात की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त है, उनके एग्रेशन की बहुत तारीफ हो रही है, हिंदुस्तानी उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एग्रेसिव नेता हैं और अगर कोई परेशान करता है तो लोग सह भी लेते हैं, लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि सबक सिखाएंगे, 56 इंच के सीने की बात भी यहाँ चल रही है। तो क्या आप क्या सलाह देंगे, क्या एग्रेशन थोड़ा सा कम करें? नहीं, यहां पर एक चीज है, हम ये कहेंगे कि इस भारतवर्ष के जितने प्रधानमंत्री आए या इसके बाद आएंगे, तब हम नहीं होंगे तब भी आते रहेंगे प्रधानमंत्री, तब देश तो हमारा चलता रहेगा। ये सारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रबल दावेदार होंगे कि शत्रु के प्रति पहले तो सहानुभूति रखेंगे, मगर अगर संकट के बादल गहराएंगे हमारा एक भी सैनिक, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये योग ही ऐसा है, वही प्रधानमंत्री बनने को के काबिल रहेगा इस देश का, क्योंकि काल सर्प है, ज्यादा प्रधानमंत्री से बर्दाश्त, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आके प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि जिस देश का योग काल सर्प का हो, उसके प्रधानमंत्री की कुंडली में बहुत वजन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि किसी देश में अगर कालसर्प का योग है, दिखाई पड़ता है, तो उसके जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई भी 11 व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, और अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो एक एग्रेशन रहेगा। शुरुआत में शत्रुओं के साथ भी प्यार मोहब्बत की बात की जाएगी, लेकिन अगर चीजें हद को पार करेंगी तो वो जो प्रधानमंत्री रहेगा वो सबक सिखाने के काबिल भी रहेगा। लेकिन सबसे खास बात, इस वक्त जो योग चल रहा है वो ऐसा योग चल रहा है कालसर्प का, जिसने पिछले जब भी वो आया उसने लोगों का विनाश किया, जनहानि यहां पर की है, भारत ने युद्ध लड़े हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनी और इस तरह से पंडित सुनील भारद्वाज जी ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर का जो वक्त है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है और जनवरी तक ये पूरा जो योग है वो चलता रहेगा। ऐसे में सतर्क रहना होगा हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से। आचार्य जी, आप यहां पर आए और तमाम बातें शेयर की, चर्चा इतनी अच्छी की, कालसर्प के योग के बारे में आपने इतनी बातें बताई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मैं न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।